याद कीजिए, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे दर पे जाए, आहा बेशक तेरे दर पे जाए, ये जी चाहता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तेरे दर पे जाए, तेरे दर पे जाए, ये जी चाहता है, ये जी चाहता है, गमे दिल सुना, आहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक गमे दिल बहुत सुनाए, ये जी चाहता है, तेरे दर पे जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ रहमत, एक बार आप हजरात से दरखास्त ये है कि मोहब्बत से एक माहौल बनाइए और पूरा मजमा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। भाई ये माइक को ठीक कीजिए, लगता है कि पूरा शार नहीं पढ़ा जाएगा। गमे दिल सुनाए, ये जी चाहता है, तेरे दर पे जाए। तमन्ना यही है तेरे पास जाकर, बेशक तमन्ना बहुत यही खूब, माशाअल्लाह। है, तमन्ना यही है, अरे तमन्ना यही है, तेरे पास जाकर, तेरे पास जाकर कभी भी ना आए। ये जी चाहता, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पे जाए। बहुत खूब, माशाअल्लाह। दुरूदों की महफिल अकीदत से अपने, दुरूदों की महफिल अकीदत से अपने, दुरूदों की महफिल, अरे दुरूदों की महफिल अकीदत से अपने घरों में सजा, आहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक घरों बेशक, में सजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जी चाहता है, तेरे दर पे जाए। ए भाई, ये लोग जो इस तरफ खड़े हैं, मैं कहता हूँ आपसे, ये बज़्म नात है, यहाँ बैठो जरा करीने से। ये बज़्म नात है, यहाँ बैठो जरा करीने से, चल के आएगी ठंडी हवा मदीने से। आप बज़्म नात में हैं तो इसका मुकम्मल अदब और लिहाज भी रखिए। आपके लिए ही जलसे वालों ने इतना बड़ा पिंडाल सजाया है, आप बैठ जाइए। एक बेहतरीन शायर और आपका जो नजरे इश्तिहार है, दो शोरा, वाकई हिंदुस्तान के एक अजीम शोरा और बेहतरीन खतीब से आपका सामना है, और कुरान और हदीस की बात हमें बैठ के सुनना ये अदब को दर्शाता है, इसलिए आप बैठ जाइए। आइए दोस्तों, शिरकत करें नाते पाक की इस आखिरी बदमता से। जी इरशाद है, इरशाद। ऐ महबूब रब, जिंदगी का हर एक पल, बेशक माशाअल्लाह। महबूब रब, जिंदगी का हर एक पल, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ महबूब रब, जिंदगी का हर एक पल तेरे संग बिताए, ये जी चाहता है, मौत तेरे माशाअल्लाह। संग बिताए, ये जी चाहता चाहता सल्लल्लाहु अलैहि है, तेरे दर पे जाए। कमर आँखों में खा के तैबा लगा कर, कमर आँखों में खा
बढ़ा, ये जी चाहता, बेशक जी चाहता बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बसारत माशाअल्लाह। बढ़ाए, ये जी चाहता है तेरे दर पे जाए। और आइए दोस्तों, जल्दी जल्दी में मैं कौमी एकता पे 2 से 3 मिनट में छोटी सी नज़म पेश करता हूँ। मैं आपसे भी और खुसूसन बिरादर वतन से भी मैं तवज्जो चाहता हूँ, अपने दिल की एक कैफियत और एक आवाज़ और एक अपने जज्बात को आपके हवाले करता हूँ, और मुलाजा फरमाएं। इरशाद हो, माशाअल्लाह। यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का अरे संगम रहेगा, संगम रहेगा, बलन मेरे भारत का परचम रहेगा, बहुत हाथ उठा के ये सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक, इंशाअल्लाह, जरूर जरूर, इंशाअल्लाह। जिस खतीब से भी आपका सामना होना है, हजरत मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब के हवाले से मैं कलाम का खूबसूरत बंद एक सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वतन पे बलिदान, वतन पे बलिदान ओ देने वालों, बेशक बेशक, वतन पे आपके बलिदान नाम से देने खुश वाला। होकर के आदिल राजनिवास ने सऊदी अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वतन वतन पे बलिदान ओ देने वालों, वतन पे बलिदान, वतन पे बलिदान ओ देने वालों, ओ देने वालों, सदा नाम तेरा जा उत्तम रहेगा, सदा आह, नाम बेशक। तेरा। मुझे ए वतन तुझसे शिकवा नहीं है, मैं उलमा के नाम से खास तवज्जो चाहूंगा। इरशाद हो, इरशाद हो। मुझे ए वतन तुझसे शिकवा नहीं है, मुझे ए वतन तुझसे अरे शिकवा नहीं है, शिकवा नहीं है, बदलते ये मौसम का बस कम रहेगा, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बदलते ये मौसम का बस कम रहेगा। और आखिरी शेर मक्ता से पहले इरशाद हो, इरशाद हो। पूरी जिम्मेदारी के साथ इतने खूबसूरत और इतने बावकार स्टेज से इस पैगाम को मैं पेश कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। वफाओं पे मेरी न उंगली उठाओ, बेशक बेशक बेशक, वफाओं पे मेरी न उंगली उठाओ, वफाओं पे मेरी न उंगली उठाओ, अरे न उंगली उठाओ, मेरा हौसला ना कभी कम रहे, बहुत खूब, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मेरा बेशक। हौसला ना कभी कम रहेगा। और अपने दिल की आखिरी आवाज एक बार पूरा मजमा कहिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वतन से मोहब्बत रही है, रहे बेशक बेशक बेशक, वतन से मोहब्बत रही है, रहे
कमर जिस्म में जब तलक दम रहे। ओ तो बेशक बेशक कौमी यकजहती का बहुत बेहतरीन शेर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, बुलंद मेरे भारत का परचम रहेगा। रहना चाहिए ना, हाथ उठा कहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यकीनन दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमीन वह सरजमीन है जहां की दुनिया मिसालें दिया करती है। हकीकी कहा शायर ने कि चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो। चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर में भजन मस्जिद में आजान रहने दो। कहिए इंशाअल्लाह। चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर में भजन मस्जिद में आजान रहने दो। दो ही कौमें हैं जिनकी बातें ये दुनिया करती है, दो ही कौमें हैं जिनकी बातें ये दुनिया करती है। अरे अब तो ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो। आज हमारे देश को मुख्तलिफ तरह से लोग तोड़ने चाहते हैं। बिरादरान वतन से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं इस इलाके में, कि आप जब भी इस मुसलमान को भी जरूरत पड़ी, मैं देख रहा हूँ इस ठंड के रक्त में भी आप इस पंडाल के अंदर तशरीफ रखते हैं। हम आपका दिल से करते हैं खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद कि आप हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। हम आपकी जितनी भी दिल से तारीफ करें कम है कि आपने इस मुसलमानों की जज्बात और एहसासात की मुकम्मल तौर पर लाज रखी है और यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी तरफ से कि चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर में भजन मस्जिद में आजान रहने दो। दो ही कौमें हैं जिनकी बातें ये दुनिया करती है, अब तो ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो। रंगों में बांट बांट कर बेरंग सा कर दिया है, रंगों में बांट बांट कर बेरंग सा कर दिया है। हमारा वही पुराना हिंदुस्तान रहने दो, हमारा वही पुराना हिंदुस्तान रहने दो। आइए दोस्तों, चूंकि वक्त बहुत ही कम है, अब बिला किसी तमहीद के आपके इस इलाके के एक नामवर खतीब, यकीन मानिए दोस्तों, हजरत कारी सुलेमान साहब नव्वरल्लाह मरकदहू हम तमाम लोगों के बीच से चले गए और बड़ी याद आती है कि हर जलसे की वो इस इलाके की सदारत फरमाते थे, हर जलसे में वो तशरीफ लाते थे और उनके साथ एक नाम और जुड़ा होता था जिस नाम को दुनिया हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब दामत बरकातुल आलिया नाजिम मदरसा कंजुल्लुम रहमानिया गरैया से लोग जानती है कि ये हजरत वाला, ये दोनों को मैंने कभी कुआरी के अंदर कहा था कि बाहर की दुनिया में ये शैखैन के लक़ब से पुकारे जाते थे और जब इस इलाके में आए तो अब यकीनन एक शेख से हम महरूम हो गए और एक शेख जो सिर्फ हमारे और आपके बीच में है वो हजरत मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब दामत बरकातुल आलिया है। इनकी ज़ात भी ये कई सारे शोबों के अहम जिम्मेदारों में से है, जैसे कि जमीयत उलमा अररिया, उनके अलावा राब्ता मदारिस इस्लामिया, इन तमाम के ये जनरल सेक्रेटरी हैं और एक मदरसे के नाजिम भी हैं। बड़े ओहदे पर फायज हैं और इल्मी दुनिया में बड़ा कमाल है। मैं इनको देखकर अक्सर कहा करता हूँ कि इल्मो अदब में जिसकी बड़ी धूमधाम है, इल्मो अदब में जिसकी बड़ी धूमधाम है, महरे वफा खुलूस का जो पेशे इमाम है वह शख्स का नाम है हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब दामत बरकातुल आलिया। आपको हम तमाम लोग को चाहिए कि एक शेख को हमने खोया है तो एक शेख के अपने दिल से कदर करनी चाहिए और यही दिली का कदर है आपकी और हम तमाम लोग के अंदर कि आप देखता हूँ कि इस इलाके का कोई भी जलसा होता है तो ज़रूर हजरत का नाम होता है। बिला किसी तमहीद के मैं अपने उस मायनाज और मुरब्बी शख्सियत जिनको दुनिया मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब दामत बरकातुल आलिया के नाम से जानती है, उनसे दरखास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना खिताब से हम सामीन को महसूस फरमाएं बस इस एक शेर के साथ कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और कुछ अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और कुछ अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। और कई मीडिया वाले हमारे भी तशरीफ़ फरमा है, मैं इन मीडिया वालों का नाम नहीं जानता हूँ लेकिन यकीनन जितने डहुआ बाड़ी है वाले हैं, जितनी इस मजमा में शरीक है, जितने उलमा हैं, जितनी भी बातें होंगी ये तमाम इस कैमरा के अंदर कैद होगी और फिर ये बातों का आप पूरे हिंदुस्तान में सुना जाएगा। आपकी सरजमीन आज बड़ी खुशनसीब है कि कितनी पुरकैफ है, इससे आला आज की रात हर तरफ नूर ही नूर है।